इसके पहले हमने कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया था, कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में यानी कैपेसिटर जो लेक्चर 1 है उसमें हमने किसी कैपेसिटर के अंदर मीडियम को इंट्रोड्यूस करके देखा था कि कैसे उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा और साथ में हमने कई तरीके से देखा था कि अगर उसका पूरा कैपेसिटर का पूरा जो स्लैब अंदर स्पेस है उसको किसी डायरेक्टली स्लैब से पूरा भर दिया जाए तो क्या होगा, अगर उसको हम कोई थिकनेस टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, और फिर हमने देखा था कि अलग अलग डायरेक्ट्रिक अलग अलग थिकनेस के इसको इंट्रोड्यूस करने हैं तो क्या होगा। तो इसके कई फॉर्मूले हमारे पास बन करके आए थे और उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अभी जो हमको डिस्कस करना है वो हमको कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात करनी है कि कैपेसिटर को हम कैसे किन किन तरीकों से जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने का मतलब यहाँ है कि हमारे पास जोड़ करके अलग अलग मेथड है इसके जिसमें हम लोग कैपेसिटर की अलग अलग वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में होता है। दो तरह का कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज पढ़ते हैं और दूसरा हम पैरेलल पढ़ते हैं। यानी पहले हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है, सीरीज में जोड़ने का मतलब होगा कि अगर जैसे वो पता है कि किसी कैपेसिटर के बाद दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, तो कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी कैपेसिटर पहले कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट और दूसरा कैसा है नेगेटिव प्लेट है, इस नेगेटिव प्लेट को क्या करेंगे दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ेंगे और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले से, ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो ये सर्किट कहलाता है क्या, दिस इज कॉल्ड सीरीज। यानी पहले कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है, देखो ये पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, इस दूसरे प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला कैपेसिटर, ये हो गया हमारा दूसरा कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर का जो सेकेंड आर्म है दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट आर्म से और दूसरे का जो दूसरा सेकेंड आर्म है तीसरे की किससे, थर्ड के पहले से। तो इस तरह से हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है कैपेसिटर का, ये क्या कहलाता है, सीरीज। यानी ये हमारा सीरीज का सेटअप हो गया। अब हमने ये माना कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इनके कैपेसिटेंस अलग अलग है, इनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अलग अलग कैपेसिटी की ये कैपेसिटर है जिनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है। तो सीरीज में कैसे जोड़ा हमने ये देख लिया। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसको आगे समझने के लिए हम करते क्या है, हम इन तीनों कैपेसिटर की इस कॉम्बिनेशन को एक सेल या बैटरी के थ्रू इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको हम एक सेल या बैटरी के थ्रू इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक सेल लिया और सेल से क्या किया, इन दोनों के टर्मिनल को हमने से जोड़ दिया। जिस सेल को हमने इसको जोड़ा है इस सेल का जो वोल्टेज है वो कैसा है, V है, ये हमारे पास प्लस वोल्टेज हो गया, ये हमारा हो गया माइनस। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमने देखा क्या कि इस वोल्टेज के थ्रू हमने इस सेल के थ्रू हमने इन तीनों को जोड़ दिया, सीरीज जोड़ा। तो अब ये क्या करता है, यहां से ध्यान देखो, यहां से चार्ज हमारा निकलेगा, ठीक है, और ये चार्ज को चलने का एक ही रास्ता, देखो चार्ज जो चल रहा है इसके लिए एक ही रास्ता हमारा यहाँ बनता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज जो फ्लो करेगा सब में चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर चल रहा है तो वो चार्ज Q क्या होगा, वो Q सब में सेम होगा। यानी सारे कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा, Q ही चार्ज सब में फ्लो करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जब कैपेसिटर की बात करते हैं सीरीज में, तो इन सारे कैपेसिटर में एक चीज सेम होती है और वो होता है दैट इज द चार्ज। यानी चार्ज का फ्लो कैसा होगा, सेम होगा। अब ये जो कैपेसिटर जो बच रहे हैं इनके पास ये जो वोल्टेज है इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये वोल्टेज अगर मान लेते हैं 10 वोल्ट है तो कुछ वोल्टेज 2 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ, ठीक है 4 वोल्ट है, कुछ इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो देखो ये हमने मान लिया कि इसके क्रॉस V1 वोल्टेज मिला, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ कैपेसिटर C1 के क्रॉस V1 वोल्टेज हुआ। इस तरह से हमारे पास जो कैपेसिटर C2 है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, लेट दैट इज द V2। और इस तरह से हमारे पास जो थर्ड कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, लेट दिस इज V3। ये जो वोल्टेज V2 था यही हमारा बढ़ जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज V है वो बढ़ करके कैसे बढ़ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीन अलग अलग हमारे पास वोल्टेज हो गए
तो यहाँ पे ये बढ़ गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने क्या डिस्कस किया, हमें निकालना था इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ये सारे कैपेसिटर सब में चार्ज का फ्लो कैसा है, सेम है, और वोल्टेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसके पहले याद करो कि हमने जब सिंगल कैपेसिटर की बात की थी, सिंगल कैपेसिटर की बात की थी, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था, ठीक है, इस पे चार्ज क्या था, Q था, और वोल्टेज V था। तो हमारे पास जो रिलेशन था Q इज इक्वल टू C इंटू V। इस रिलेशन की मदद लेके हम लोग C इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू V की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। इस तरह से वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Q अपॉन C। ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला होगा। यानी अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन वोल्टेज की वैल्यूज को निकालेंगे, V1, V2, V3 ये कौन कौन से वोल्टेज है या इनकी वैल्यूज क्या क्या है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो V1 वोल्टेज आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज समय सेम है तो यहाँ चार्ज क्या होगा, दैट इज Q अपॉन कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जो दूसरा वोल्टेज है, वोल्टेज V2, ये कितना हो जाएगा, सेम इसी तरह से ये Q अपॉन C2 हो जाएगा। और जो थर्ड वोल्टेज है, थर्ड वोल्टेज क्या हमारा है, V3 है, तो ये V3 कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ये वोल्टेज की वैल्यूज हो गई हमारे पास, ठीक। अभी कहते हैं कि सबको ऐड कर दो, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ऐड करते हैं तो हमारे पास हो गया Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, और थर्ड है Q अपॉन C3, ठीक है। इसमें हमको क्या मिल जाएगा, हमको इसमें से Q कॉमन निकल जाएगा, तो चाहे तो Q को यहाँ हम बाहर निकाल सकते हैं, तो Q कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखो इसके बाद करना क्या है, ये क्या है, ये तो हमारा V है। अब करना क्या चाहते हैं, हमने क्या कहा कि इन तीनों की जगह पे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए, यानी अब इसका मतलब है कि इन तीनों को रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पे क्या कर दें, एक कैपेसिटर लगाएं, ठीक है। एक ऐसा कैपेसिटर लगाएं जिसके लिए ध्यान देना है कि ये जो वोल्टेज वही है और चार्ज का फ्लो भी कितना है, सेम है, यानी वोल्टेज अभी भी कितना है, V है, और चार्ज अभी भी कितना फ्लो कर रहा है, Q, यानी सर्किट से अभी भी चार्ज का फ्लो कितना है, Q ही है। तो ये जो कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर हो, चूंकि सर्किट में आपने तो वोल्टेज चेंज किया ना तो चार्ज चेंज हुआ, ऐसा आपने कैपेसिटर सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसका नाम हम CS देंगे, S स्टैंड फॉर सीरीज। तो ये हमने ऐसा कैपेसिटर सेलेक्ट किया जो इस तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि इन तीनों की जगह पे हमने इस वैल्यू को रखा, तो ना तो इसको चेंज करना पड़ा ना तो इसको चेंज करना पड़ा, ये वैल्यू सेम है। इस तरह से इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो हम क्या इसके लिए हम निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तो इसके लिए वोल्टेज हम निकालेंगे, तो वोल्टेज का क्या होगा, Q, चार्ज तो सेम है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, CS, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 कर लेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को क्या करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 के V को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, सो Q अपॉन CS इज इक्वल टू EQ, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो Q से Q कैंसिल, यानी हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया, ये आ रहा है 1 अपॉन CS, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमको क्या लिखना होगा, CS की फॉर्म में लिखना होगा, यानी सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो अगर हम आसानी से थोड़ा सा उसको और सॉल्व थोड़ा सा आसान होना चाहें तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ही कैपेसिटर है, वो केवल क्या है, C1 और C2 है, यानी 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर दो ही हमारे पास है, CS की वैल्यू क्या होगी, दैट बिकम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम लोग इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी सीरीज के लिए दो कैपेसिटर्स को सॉल्व करना हो, दो कैपेसिटर है और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, तो ये हो गया C1 C2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद फिर इसको उल्टा करेंगे, तो CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इसमें की इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग देखते हैं
कि अगर सपोज करो कि हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटेंस है, एक की वैल्यू 2 है और एक की 2 फैराड है और दूसरे की 5 फैराड है, तो अब हम जब सीरीज में जोड़ते हैं 2 और 5 को, तो उसको ऐसे देखा जाता है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। मतलब हमने 2 और 5 को जोड़ा, तो जो या 2 या 10 को जोड़ा, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो उससे भी क्या होगा, कम आएगा। कहाँ? सीरीज में। चेक करना तो देख लो क्या हो गया कि 1/2 प्लस 1/10 हो गया। ये दो कैपेसिटेंस है 1/CS। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 10 हो गया 6/10, दैट इज CS इज इक्वल टू कितना हो गया 10/6। और छोटा क्या था, छोटा हमारे पास 2 और क्या थे 10 थे, यानी हमारा वैल्यू क्या हो गया 2 से भी कम हो गया। ठीक है, ये क्या होगा 5/3। ठीक है, यानी दैट इज 2.5। चलो ये हो गया 5/3 हो गया, ये 5/3 कर लो, ये कितना हो जाएगा 3.5/3, जो क्या हो गया 2 से भी कम आ गया। यानी हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना हो गया, जो कम वाला है उससे भी हमारा ये कम आ जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दो अलग अलग वैल्यूज को सीरीज में जोड़ना है, कैपेसिटर को जोड़ना है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो कम वाले से भी कम आएगा। देखो ये 5/3 हो गया, यानी 2 से भी हमारा ये कम आ गया। तो ये हमारा हो गया सेटअप किसके लिए, सीरीज के लिए। तो हमें ध्यान ये देना है कि सीरीज के कॉम्बिनेशन में क्या चीज नहीं बदलता है, वो चार सब में सेम होता है, और क्या बढ़ जाता है वो है वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ जाता है और चार सब में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो अब तक हमने सीरीज की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर क्या पैरेलल में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखो पैरेलल में ध्यान ही देना है कि जो जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनके पहले आर्म, इन फर्स्ट आर्म को एक जगह जोड़ दिया गया, और जो सेकंड आर्म है उनको कहां किया गया, एक जगह जोड़ दिया गया। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे कैपेसिटर के जो पॉजिटिव आर्म है वो एक जगह है और सारे नेगेटिव आर्म कहां है, एक जगह है। ठीक है, तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है, ये इनके कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये क्या हो गया C3 है। ये कैसे जोड़े गए हैं, पैरेलल में जोड़ दिए गए, यानी कि तीनों के जो फर्स्ट आर्म है कहां, एक जगह, और दूसरे आर्म कहां है, दूसरे पॉइंट पर। और इस सारे सेटअप को क्या किया गया है, एक सेल के थ्रू जोड़ दिया गया है, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि इस सेटअप में क्या क्या चेंजेस होंगे, इस सेटअप में क्या चीज चेंज होगी और क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। तो देखो ध्यान से कि अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ से Q चार्ज यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से Q चार्ज अगर चल रहा है, तो जैसे चार्ज इस पॉइंट पहुंचेगा, ठीक है, चार्ज जैसे इस पॉइंट पहुंचेगा तो क्या देखा गया कि इसमें चार्ज को चलने के तीन रास्ते दिखेंगे। ठीक है, तो तीन रास्ते का मतलब कुछ चार्ज हमारा इधर चला जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर चला जाएगा। तो हमने मान लिया इधर चार्ज क्या हो गया, Q1 हो गया, इसमें चार्ज Q2 हो गया और इसमें चार्ज Q3, और ये सारे चार्ज वापस आकर के यहाँ पे मिलेंगे और Q चार्ज वापस हमारा यहाँ सेल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब इस तरह से पैरेलल में जोड़ते हैं, जो सारे सेल हैं, इस सेल के थ्रू जो कैपेसिटर जोड़ा गया है, सबके वोल्टेज कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी हमारा वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज हमारा सेम होगा और चार्ज हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है, जब भी किसी सेटअप को हम पैरेलल में रखते हैं तो उसमें सारे कैपेसिटर्स के वोल्टेज कैसे होंगे, सेम होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है। चार्ज हमारा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वोल्टेज कैसा होगा, सब में सेम होगा। इसके पहले हमने जब सीरीज में देखा तो क्या डिस्कस किया था, तो वहाँ ये बताया था कि हमारा वहाँ पे चार्ज सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वोल्टेज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम मान लें तीन कैपेसिटर हमारे पास कैपेसिटर C1, C2, C3 हैं, वोल्टेज सबके V सबके सेम हो जाएंगे, तो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे, यानी चार्ज जो Q था वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के किसमें आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के टर्म में आ गया। ठीक है ना, तो अभी आपको मैं बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q अपॉन V, और उस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द C इनटू V। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सबके लिए अलग अलग। तो इस तरह से हमारे पास जो Q1 आएगा, Q1 कितना हो जाएगा, दैट इज द इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1, तो C1 इनटू इसका वोल्टेज कितना है, V। कैपेसिटेंस
कैपेसिटर C2 के लिए जो चार्ज Q2 आएगा, Q2 इक्वल टू क्या होगा, दैट इज C2 इनटू V हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास Q3 के लिए क्या हो जाएगा, तो Q3 के लिए हो जाएगा C3 इनटू V। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज C1V प्लस C2V प्लस C3V। हमारा वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और वोल्टेज V को हमने कॉमन निकालेगा। अब क्या कहना है कि अगर हम दोबारा दो ध्यान से कि इन तीनों को हटा करके इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इन तीनों को हटा करके हम इसकी जगह पर सिंगल कैपेसिटर रखते हैं। और ऐसा कैपेसिटर हमने सेलेक्ट किया जिसके ना तो वोल्टेज चेंज हुआ और ना तो हमारा चार्ज चेंज हुआ, ठीक है। यानी तीनों जगह हमने सिंगल कैपेसिटर को रिप्लेस किया और इसका नाम दिया हमने CP। CP यानी ये P स्टैंड फॉर पैरेलल। हमने ऐसा सेलेक्ट किया जिसके लिए ना तो वोल्टेज चेंज करना पड़ा ना तो चार्ज हमारा चेंज हुआ। यानी ये जो CP है, ये जो CP है, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का इक्विवेलेंट है। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, CP इनटू V हो जाएगा। P स्टैंड फॉर पैरेलल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो, ठीक है। और इसको 3 कर सकते हैं। यहाँ कंप्यूट वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, CP इनटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ वोल्टेज तो नहीं है, ये वोल्टेज कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल में, वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी हम लोग पैरेलल में क्या करते हैं, सारे कैपेसिटर को सीधे तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल तरीके से सबको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो इसमें हमको ये जो मेन चीज आपको समझाना था, किस तरह से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, और साथ में हम जो कॉन्सेप्ट समझना था यहाँ पे किस तरह का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में हमने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता था और चार्ज हमारा सेम रहता है। तो ये दो हमारे बड़े सिंपल से अच्छे से फॉर्मूले मिल गए सीरीज और पैरेलल के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल के मिक्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा और आगे चलकर उसमें किसी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू को निकालना होगा, क्योंकि हमने चार्ज और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा है। तो अभी सारे प्रॉब्लम्स हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे। तो जरा इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो और कैलकुलेट द चार्ज सप्लाई बाय द कैपेसिटर। यानी आपको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो चार्ज फाइंड करना है कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है। तो चार्ज को निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, ठीक है। चार्ज को निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इनटू V। तो इसके लिए हमको वोल्टेज तो पता है, तो वोल्टेज हमको दिया गया है कि वोल्टेज कितना है, दैट इज द 10 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, अब ध्यान से यहाँ देखो, ये हमारा सेल हो गया, ये जो कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड है। अब देखना है कि इनका सेटअप कैसे है, इनका सेटअप क्या सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ध्यान से अगर देखो तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, पहले सेल का पॉजिटिव और ऐसे यहाँ पे भी दूसरे सेल का एक पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और इसके नेगेटिव से दोनों का नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। याद करो हमने बताया था कि ऐसे दो सेल हो, दो कैपेसिटर हो गए और दोनों को हमने क्या किया, दोनों को एक सेल से ऐसे जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ेंगे तो इनका ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव। ये सेटअप हमारा क्या होता है, पैरेलल में हो गया। इसका मतलब ये जो सेटअप हमारा बन रहा है, ये किसका सेटअप बन रहा है, ये सेटअप हमारा पैरेलल का बन रहा है। यानी ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, ये जो दोनों कैपेसिटर ये कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि दोनों में पॉजिटिव एक जगह और दोनों में नेगेटिव एक जगह जोड़े हैं, तो ये सेटअप हमारा किसमें हो गया, पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, C1 प्लस C2 से, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये कितना है, ये 5 हो गया और आपका ये 6 हो गया, दैट इज द 11 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास है 11 माइक्रोफैराड की वैल्यू आ गई।
और हमें निकालना क्या है, हमको तो चार्ज निकालना है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हमको तो चार्ज निकालना है। सो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V। C की वैल्यू है 11 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁶ हो गया, और वोल्टेज कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 110 माइक्रो कूलम। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई 110 माइक्रो कूलम। ये हमारा हो गया इस पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सर्किट में पहले हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, और उसके बाद जो भी पूछेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये सेटअप दे रखा है, और आपको निकालना है चार्ज निकालना है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है। ठीक है, और वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है, ये 10 5 और 5 माइक्रोफैराड की वैल्यू क्या, ये कैपेसिटर दे रखा है। तो हमें निकालना है चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकालने के लिए हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो पहला तो काम यही करेंगे कि सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, तो जरा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, अभी हमको ये दिख रहा है कि इन दोनों कैपेसिटर के बारे में सोचते हैं। तो इन दोनों कैपेसिटर का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो कहाँ है, एक जगह जुड़ा हुआ है, और इनकी जो सेकेंड टर्मिनल है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सेटअप जो हो गया, ये किसमें हो गया, ये हमारा पैरेलल में हो गया, यानी ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो सेटअप है, ये दोनों किसमें होंगे, ये दोनों हमारे पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाते हैं, यानी 5 + 5 कितना हो गया, ये 10 हो गया, यानी इनकी वैल्यू कैसी आ गई 10, और ये 10 इस 10 के साथ क्या बनेगा, सीरीज में, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह पे हमारे पास एक कैपेसिटर रहेगा जिसकी वैल्यू होगी 10 माइक्रोफैराड, यानी हम इसको दोबारा बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 10 तो ये वाला है, और इनकी जगह पे इक्विवेलेंट हमारा जो आएगा वो होगा 10। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब ये 10 तो है ये वाला, इन्हें देखिए फिर से हमारे पास बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी होगी, और ये हमारा हो गया 10, ये भी 10, ये भी 10 माइक्रोफैराड है, ये भी 10 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों देखो ध्यान से देखो, तो चार्ज ये चलेगा, चार्ज इसमें सेम, यानी यहाँ से निकलने वाला चार्ज दोनों में सेम होगा। तो ये दोनों सेटअप जो होगा हमारा किसमें होगा, ये सीरीज में होगा। सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में हम उसको उल्टा करके जोड़ते हैं। सीरीज में क्या किया जाता है, पहले इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं फिर जोड़ते हैं, यानी उल्टा करने का मतलब 1/CS, या ऐसे देख लो CS = C1 C2 दैट इज 10 × 10 अपॉन C1 + C2, यानी 10 + 10, ये हो गया 100 / 20 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड आ गया, इनका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड आ गया। अब हमसे चार्ज पूछा है, तो पहले तो निकालें कि टोटल चार्ज इसमें से चलेगा कितना, तो टोटल चार्ज जो Q हो जाएगा, Q = C × V। C कितना है 5 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁶ हो गया। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 है, तो कितना हो जाएगा 30 10⁻⁶ कूलम के चार्ज चलेगा, दैट इज 30, यानी जो चार्ज निकलेगा उसकी वैल्यू होगी 30 माइक्रो कूलम। यानी यहां से निकलने वाला चार्ज, यानी इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया 30 माइक्रो, यानी यहां से 30 माइक्रो कूलम यहां से पास करेगा, और 30 यहां पहुंचेगा। ठीक है, इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, तो ध्यान से देखो यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं पैरेलल में है, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी यहाँ से जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में यही लिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, अगर ये सेम नहीं रहता तो हम ऐसा नहीं करते, चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी आपका 15 माइक्रोकूलम इधर निकल जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, यानी इसमें भी क्या होगा 15 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इधर भी कितना हो जाएगा 15 माइक्रो। ये सब अप्लाई करेंगे बराबर बराबर जब दोनों के कैपेसिटेंस कैसे हो सेम। तो इसको भी हमने देख लिया कि इसमें कैसे इसको हमको सॉल्व करना था, कैपेसिटेंस कैसे निकालना था, कैसे चार्ज निकालना था अलग अलग बॉडीज पे। तो सीरीज पैरेलल का ध्यान देते हुए फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इस अगले क्वेश्चन में हमको टोटल चार्ज निकालना है, इस सर्किट का क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, और उसको चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये सर्किट देखिए, इस सर्किट का हमको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, और सर्किट के लिए हम लोग चार्ज भी निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना है। तो पहले तो हम लोग पहचानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि सर्किट का कॉम्बिनेशन कैसे है। तो अगर ध्यान से देखेंगे चार्ज यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा, तो ये चार्ज सब में कैसा होगा सेम होगा, और चार्ज सेम किसमें होता है, ये हमारा सीरीज में होता है, यानी ये तीनों जो सेटअप है ये किसमें हो जाएंगे सीरीज में।
सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में उल्टा करके जोड़ते हैं, यानी इसका जो कैपेसिटेंस आएगा इस कैपेसिटेंस 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 दैट इज इक्वल टू 3/60 और इसको उल्टा करेंगे दैट इज सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डैश आएगा 60/3 दैट इज 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, 20 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 माइक्रोफैराड। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद जो बच रहा है ये देखो, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है और इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो भी क्या है उसके साथ पैरेलल में। ठीक है ना भाई, इनका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे 10 बन करके आएगा इस तरह से, ये चलिए 20 यहाँ बन करके आएगा। यानी अब हमारे पास ये दो तो है ही, साथ में थर्ड वाला क्या है 20, ये तीनों कैसे बनेंगे पैरेलल में, यानी ये दोनों तो है ही हैं, साथ में कौन सा होगा इनका ये 20 वाला भी। ठीक है, तीनों क्या होंगे पैरेलल में, तो सी डबल डैश पैरेलल में क्या करते हैं सीधा सीधा जोड़ देते हैं। सो 10 प्लस 20 ये कितना हो गया 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये टर्मिनल बी बचा और ए बचा यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में देखो, ए पे कहाँ यहाँ 40 है और ये क्या है हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आया, ये आया 40। टर्मिनल ए हो गया और ये बी हो गया, ये भी 40 माइक्रोफैराड हो गया और ये भी 40 माइक्रोफैराड हो गया। ये दोनों सेटअप किसमें हो गए सीरीज में, तो 40 सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में इसको सीधा सीधा हम लोग जोड़ देते हैं, इसको उल्टा करके इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 1/40 प्लस 1/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/40 दैट इज इक्वल टू, यानी फाइनल कैपेसिटेंस कितना आ गया दैट इज 20 माइक्रोफैराड। तो अगर सर्किट का चार्ज निकालना हो तो अगर इस बैटरी का वोल्टेज दिया है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि वोल्टेज हमारा जो ए और बी के बीच का है, बी अगर हमारा 100 वोल्ट है तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C आप निकाल चुके 20 और ये हो जाएगा 100 दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 पावर -6, इतना कूलम का चार्ज फ्लो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए, सीरीज पैरेलल को देखते हुए आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन एक और आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी सॉल्व करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट क्या होती है, उसको आप ट्राई करिए। देखो ट्राई ऐसे करना है, जब इसको डायग्राम को देखोगे तो आपको ये तीनों क्या दिखेंगे, तीनों आपको सीरीज में दिखेंगे, तीनों सीरीज देखेंगे। इसके साथ ये क्या होगा पैरेलल में, फिर से क्या होंगे आपस में सीरीज में। तो ये तीनों सीरीज का मतलब 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर क्या करेंगे, उनको हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर से उल्टा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 6/7, यानी C डैश मतलब ये हो गया 6/7। ये जो 6/7 इसलिए आएगा, इस 2 के साथ क्या होगा पैरेलल में, 2 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, तो C डबल डैश दैट इज 2 प्लस क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, सो आप जो 20 दैट इज 20/7, यानी C डैश यानी यहां तक का हमने निकाल दिया और ये क्या हो गया दैट इज 20/7। इसके बाद 3 20/7 और 3 ये आपस में फिर से क्या हो जाएंगे सीरीज में, यानी 1/C, यानी फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो हो गया 1/3 प्लस इसकी वैल्यू 20/7 दैट इज 7/20 हो जाएगा और फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 1/3, तो ये 1/3 और इनको जोड़ करके फिर से उल्टा करेंगे। ठीक है, तो जोड़ करके फिर से उल्टा करने पर इसकी वैल्यू हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा C इज इक्वल टू, इसको देख लो सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 60/61। ठीक है, 60/61 माइक्रोफैराड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीरीज पैरेलल को पहचानते हुए अब हमारे पास दो क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2, 3 और 5 और ये 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर दिए गए हैं और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है कहां x और y के बीच में। तो अगर ध्यान से देखो कि ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ऐसी सिचुएशन आपको कहीं अगर दिखती है इस तरह से ना, ये इस तरह से ये जो दिखती सिचुएशन, ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में जाएंगे और इसके साथ ये क्या बनेगा सीरीज में, यानी 2, 3 और 5, 2, 3 और ये 5 आपस में पैरेलल होंगे, तो 5 × 2 10 यानी 10 माइक्रोफैराड हो गए और ये हमारा हो गया, फिर से ये 10 हो गया और ये 10 आपका ये बाद वाला है। देखिए ठीक है,
ये 10 और 10 क्या होंगे, ये 10 और 10 हमारे ये आपके सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा x और y हो गया। ये सीरीज में ये तीनों कैसे पैरेलल में हो जाते हैं इसके लिए अलग से हम वीडियो बना के दिखाते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तीनों कैसे हो जाएंगे, तीनों हमारे पैरेलल में। तो ये 10 + 10 हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे दोनों फिर से सीरीज में हो जाएंगे। और इस सीरीज सॉल्व करें तो 1/10 + 1/10 दैट इज इक्वल टू 2/10 दैट इज कितना हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट CS की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द 5 माइक्रोफैराड। ये वैल्यू हमारी होगी 5 माइक्रो, यानी x और y के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना हो गया, दैट इज द 5 माइक्रोफैराड। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इस तरह से, देखो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पैरेलल में, ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इसके साथ ये 1 वाला सीरीज में, और ये फिर 1 + 1 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये टर्मिनल A हो गया, टर्मिनल आपका B हो गया। अब ये तीनों सीरीज में आएंगे, उल्टा करके जोड़ देते हैं, 1/2 + 1/1 + 1/2, ठीक है। जोड़ करके सॉल्व करके फिर इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। जोड़ सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ गई 0.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, और ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो